अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैंने देखा है मम्मी कैसे पापा की कॉफी बनाती है। क्यों ना आज मैं पापा की कॉफी बनाकर उन्हें सरप्राइज कर दूं। मेरी राधिका। आज हमारा मुन्ना घर वापस आएगा। हम उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ऐसे धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे ना कि बस वो देखता रह जाएगा। सुजाता बहक गई है या सच में हमारा दिव्य माने वाला है? भगवान जाने। अरे आग लग गई है, आग! कहाँ हो? आगे कोई बुझाओ इसे। राध्या, विपिन जी, देवम जी उठिए, आगे खोलिए। देवम जी प्लीज उठिए ना, हमें राध्या को ढूंढना है। प्लीज देवम जी उठिए। देवम जी कोई है, बचाओ हमें प्लीज, हमारी मदद करो। अरे एक मिनट, अंदर से आवाज आ रही है, लगता है लोग अंदर फंसे हुए। जल्दी आग बुझाने वालों को फोन करो। हाँ मैं अभी फोन करता हूँ। प्लीज देवम जी अपने राधिका के लिए आगे उठिए ना। देवम जी उठिए, उठिए, आगे खोलिए। जी उठिए। राध्या, 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 लड्डू का हमने ना उसको आखिरी बार किचन की ओर देखा था। किचन। राध्या, राध्या, राधिका, विपिन जी हमें राधे के पास जाना है। राध्या, राधिका, 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 क्या कर रहे हो तुम?
राधे 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 आ जाओ। राधे राधा बेटा संभल। हाँ बेटा। पापा राधा पागल राधिका कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। निकलते हैं यहाँ से। एक काम कर राधिका, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अरे मोहल्ले का पानी चला गया, नलके में भी पानी नहीं आ रहा है। अरे अंदर मर जाएंगे, जल्दी कुछ करो। अरे आग बुझाने वाले कहाँ रह गए यार, मैं फोन करता हूँ। चलो कंबल आके अंदर फेंकते हैं, क्या एक काम करो। पता किसी की मदद हो जाए। दरवाजे पे तो पूरी आग लगी हुई है। मैं कुछ करता हूँ। राधिका वहाँ खिड़की है ना, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जल्दी समझ के। राधा बेटा राधिका आप लड्डू को नहीं छोड़ और बाहर जाइए जल्दी। नहीं नहीं दीदी जी क्या कर रहे हैं आप लड्डू को लेके बाहर जाइए। राधिका नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। दीदी जी प्लीज हमारी बात सुनिए, राधिका को बाहर लेकर जाइए यहाँ से। दीदी जी ऐसा मत कीजिए, यहाँ सब फंस जाएंगे, आप प्लीज बाहर जाइए लड्डू को लेके प्लीज दीदी जी हमारे लिए। प्लीज मेरी बेटी को संभाले, मेरी बीवी राधिका अभी भी अंदर ही फंसी हुई है, मुझे अंदर जाना है। अरे भाई अंदर आग बहुत ज्यादा है, उनका बचना मुश्किल है। मैं मेरी पत्नी को अंदर अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी राधिका प्लीज कंबल दीजिए मुझे। अरे जल्दी जल्दी। अरे भाई आज सुबह भगवान जी की पूरी मूर्ति जल गई थी सर, गणपति जी बचे थे, हमारी लड्डू तो बच गई है, बस अब देवम जी वापस आए, लड्डू को देवम जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजा बेटा रोते नहीं, आपकी मम्मी और आपके पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है? आप क्यों आ गए? आप जाइए यहाँ से बाहर। नहीं राधिका, कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के। लड्डू को आपकी जरूरत है, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए धर्म जी, आप मत रुकिए, आपकी जान को खतरा है। राधिका, लड्डू को सिर्फ मेरी नहीं हम दोनों की जरूरत है, और हम हमारी बेटी के पास जरूर जाएंगे। राधिका अपना हाथ दो। क्या हमारी बेटी हमारा इंतजार कर रही, जल्दी हाथ दो। चलो राधिका। मेरे पापा वो भी अंदर है, मुझे अंदर जाना है, मुझे जाने दो प्लीज। आ जाएंगे। वहां से चलते, चल राधिका चलो। थैंक यू, आज आपकी वजह से हमारी राधिका सुरक्षित है। थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए, हमारा इतना सम्मान करने के लिए। हमें नहीं बेचा, नया वजूद देने के लिए थैंक यू तरुण जी। बस आप मुझे एक बात कीजिए,
क्या कह रहे हो तुम? क्या बात है? आप ही हमारी हम सफर होंगे। जैसे हर जन्म में शिव और शक्ति ने एक दूसरे को पाया है, उसी तरह हर जन्म में हम एक दूसरे के ऊपर नहीं। ये वादा तुमने खुद से तभी कर लिया था राधिका, जिस पर मुझे तुमसे प्यार हुआ था। लेकिन हम इस जन्म में भी साथ ही रहेंगे। हमारी बेटी लड्डू को हमारी जरूरत है राधिका। नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें यहाँ से निकलना ही होगा राधिका। यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो राधिका। राधिका, राधिका क्या हुआ? राधिका आंखें खोलो ना। देखो तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हारा दिव्या है ना तुम्हारे साथ। राधिका आंखें खोलो ना। राधिका आंखें खोलो प्लीज, प्लीज। राधिका आंखें खोलो। राधिका देखो, हम निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसे हिम्मत नहीं हारते राधिका, प्लीज। हमारी बेटी को हमारी जरूरत है। लड्डू लड्डू। वो खिड़की दिख रही, हम वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। चलो। हम वहां से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हाँ आप जाइए लड्डू के पास। उसकी बात की, लेकिन उसके पिता को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमारी बेटी तो उसके पिता का साया मत छीनिए। आप जाइए। कैसी बातें कर रही हो तुम मेरा सुकून हो। तुम्हारे बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। और हमारी लड्डू को हमारे प्यार की जरूरत है, हमारे अधूरे प्यार की नहीं। वैसे भी सच कहूं तो उस खिड़की से तुम मैं भी नहीं निकल सकता। हम राधिका बहन आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्या जी। राधिका, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करना चाहता था कि ये पल तुम्हें पूरी उम्र याद रहे। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? अरे बेटा, लगता है आग बुझाने वाले आ गए। आकर पापा मम्मी बच जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ नहीं होगा हमें, हम बच जाएंगे। हम हमारी बेटी के पास वापस जाके रहेंगे।
जी हमें हमें कुछ पता नहीं। बोले तो कहते हैं कि प्यार कभी मरता नहीं है। हम यहाँ से बचे या ना बचेगा बच्ची, लेकिन वो हमारे प्यार और साथ को हमेशा बचे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम हमारी बेटी को जरूर मिलेंगे, ठीक है? तुम्हारा बीवी है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, वहां से निकल सकते हैं, फिर वो लोग हमें बचा लेंगे। आज से हमेशा हमेशा के लिए हमारा मुन्ना सिर्फ और सिर्फ हमारा रहेगा। हेलो मैडम जी, हमने मिस्टर दिव्यम को 11 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन 2 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक आए नहीं है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? 2 घंटे हो गए इस बात को और तुम ये बात हमको अब बता रहे हो? तुमने फिर से हमारे मुन्ना को फोन किया कि नहीं किया? फिर तो उसे फोन करो। उसे इस वक्त में नौकरी की सख्त जरूरत है। इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैडम, उन्होंने निकलते वक्त तो मुझे कॉल किया था, लेकिन उसके बाद वो आए नहीं, शायद घर पर ही होंगे। नहीं 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 इस वक्त मुन्ना घर में नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता? वो हो ही नहीं सकता। उसको तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना। हाँ, वो नहीं हो सकता। हाँ, मुन्ना जरूर किसी दूसरे इंटरव्यू के लिए गया होगा। ट्रैफिक, हाँ, या फिर वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक में फंस गया होगा। वो घर में हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, हमारा मुन्ना तो घर में इस वक्त, हमारा मुन्ना हरगिज़ नहीं हो सकता घर में। आज हर हाल में हमारा बच्चा सही सलामत अपने घर वापस आएगा। क्या हुआ सुजाता? शाम होने का ये दिव्यम का कुछ पता नहीं, कहाँ रह गया वो? हाँ भाई साहब, वो बस आता ही होगा और आते ही देखिएगा। देखा, हमने कहा था ना हमारा मुन्ना आएगा, और वो आ गया। और देखिएगा, इस बार वो हमेशा हमेशा के लिए आया। अब बस वो अपनी माँ के ही पास रहेगा हमेशा के लिए। क्या सच में देवर जी देवरानी जी आ गए? पता नहीं, चाची इतनी यकीन से कह रही तो शायद आ गए होंगे। मुन्ना, तेरे घर में स्वागत है।
थे। दादा मम्मी पापा चले गए। मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। राधिका! हैप्पी बर्थडे माँ। मेरी माँ जो मेरी हर छोटी से छोटी बात को सेलिब्रेट करती है, आज मैं मेरी माँ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। रुको गौरी। मर गई। इतनी रात को चोरी छुपे कहाँ जा रही हो? वो दादू मैं आपको बता के ही जाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। वैसे भी आजकल आप ध्यान में ही रहते हैं ना, इसके लिए सोचा डिस्टर्ब ना करूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? वो दादू मैंने अपने कॉलेज के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था ना, उसी की आफ्टर पार्टी है। आफ्टर पार्टी? लेकिन कॉलेज के इवेंट में मस्ती तो हुई होगी ना, तो वही तो पार्टी हो गई। फिर आफ्टर पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? ओहो दादू, दादू आप कितने ज्यादा बोरिंग हो। आफ्टर पार्टी का मतलब सिर्फ मस्ती करना नहीं होता है, ये तो बिजनेस प्लानिंग है। अब देखो दादू, मैं उस पार्टी में जाऊंगी, वहां मुझे नए नए लोग मिलेंगे, उन नए नए लोगों से जान पहचान होगी, नए नए बिजनेस आइडियाज मिलेंगे ना दादू। और आप तो खुद एक बिजनेसमैन हो, मेरा मतलब है थे। अब आप तो मेरी बात समझो ना दादू। दादू प्लीज आने दो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। इस लड़की से डर ही लगता है, कहीं किसी दिन ये हमारे घर की नाक न कटवा दे। दादू अब क्या बड़बड़ कर रहे हो आप वहाँ पे खड़े होके? बेटा देखो, तुम्हारे माँ बाप विदेश में रहते हैं, भगवान ना करे कल को कोई ऊंच नीच हो गई या तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे मम्मी पापा को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम किसी पार्टी में नहीं जाओगी बस। अरे देवर जी, आप भी कमाल कर रहे हैं। बेचारी बच्ची पे बिना वजह सख्ती दिखाए जा रहे हो। अब ये बच्ची इस उम्र में पार्टी पे नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? लेकिन भाभी, बस मैंने कह दिया ना, मेरी पोती कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो आप इतनी चिंता कर रहे हैं। मेरी पोती कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करती है, उसकी वजह से उसका खर्चा पूरा हो जाता है। वरना यहाँ तो इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई के नाम पे सिर्फ आवारागर्दी करते हैं और रात को 2 बजे से पहले घर में कदम नहीं रखते। लेकिन तब तो आपकी जबान पे ताले लग जाते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? वाह भाभी वाह। आपकी पोती पर एक उंगली क्या उठा दी? आपने तो हमारे लाडले पोते पर पूरा पंजा ही मार दिया। अरे
नाकारा को नाकारा कह दिया तो क्या गलत कह दिया? मेरी पोती बड़ी मेहनत से पैसे कमाती है, पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ी है, लेकिन सारी रोक टोक सिर्फ मेरी पोती के लिए है। तुम्हारे पोते को तो खुली छूट है। गॉड, अगर ये दोनों दादियों की फिर से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई ना तो सुबह हो जाएगी। पार्टी तो गई फिर। दादू दादू, मैं जाऊं क्या? 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी ना। ठीक, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच दादू, आई लव यू। मेरी एक शर्त है। राध्या, राध्या। जी दादू। इस राधिका को देखते ही हमारा माथा ठनक जाता है। वो बहू उस मनहूस राधिका की शक्ल पाई हंसता है। ये मनहूस जो खुद तो हमारे बेटे को खा गई और अपनी बेटी को हमारी छाती पर मुंह डालने के लिए छोड़ दिया। राधा बेटा, गौरी किसी पार्टी में जाने की जिद कर रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तो अपनी बहन के साथ पार्टी में जाओ। नहीं 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 दादू प्लीज, इस बार गौरी, और इसके साथ साथ ही रहना, ठीक है बेटा? नहीं दादू नहीं, प्लीज इस बार नहीं। आप हमेशा ऐसा करते हो। परमिशन के साथ साथ हनुमान जी की पूंछ बना के से मेरे पीछे लगा देते हो। सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पे, कहते हैं कि अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आती है। दादू प्लीज ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वैसे भी राधिका भी तो पार्टी में बोर हो जाएगी ना दादू। गौरी, अरे बेटा ले जाना, वैसे भी तेरी बॉडीगार्ड रहेगी और नजर बट्टू। दादी आप भी ना। अगर पार्टी में जाना है तो राधिका तुम्हारे साथ जाएगी, वरना नहीं 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 दादू प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है हम जाते हैं। दादा चल। अपना ख्याल रखना बेटा, और इसके साथ ही रहना। बाय दादू। गौरी दीदी, आप ये कहाँ ले आई है? यहाँ पे बहुत शोर है। क्या? हम कह रहे हैं यहाँ पे बहुत शोर है। अगर थोड़ी देर और रुके ना तो हमारे कान से फट दो और दिल की धड़कन सब रुक जाएगी। अपने कान में रुई डाल और चल चुपचाप। यहाँ मेरी पार्टी है और हम यही पार्टी करेंगे। हाय हाय गौरी दी, थैंक गॉड तू आ गई, वरना हमें तो लगा था कि नहीं आएगी। गॉड को थैंक यू करना तो बनता है, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे आई हूँ आज। तेरी बॉडीगार्ड कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सॉरी। लो लो, नाम लिया और बॉडीगार्ड हाजिर। बॉडीगार्ड? अरे
नहीं 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 गौरी दीदी, ये क्या है? ये आप ये सब नहीं पियेंगी। राध्या, ये ना कोल्ड ड्रिंक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद पी के देख लो। मेरा इवेंट सक्सेसफुल होने की खुशी में चीयर्स चीयर्स। वैसे कॉलेज के छोटे मोटे इवेंट्स तो बच्चे भी संभाल लें, कोई बड़ा इवेंट संभालेगी तब बात करेंगे। जब अपने दोस्त ही अपने दोस्त का टैलेंट ना पहचान पाए ना, तो उन्हें कमेंट करने का कोई हक नहीं है। वैसे देखी थी तेरे भाई की शादी की फोटोज, एकदम रद्दी। मुझे मैंने दिया होता ना तो आज फेज 3 पे होती तेरे भाई की शादी। क्या यार राध्या, अब जब तू पार्टी में आ ही गई तो थोड़ा एंजॉय कर ले। चल लोगों से बातचीत कर। नहीं नहीं गौरी दीदी, पर हम तो किसी को जानते भी नहीं है यहाँ पे। अरे जब किसी से मिलेगी नहीं, बातचीत नहीं करेगी तो जानेगी कैसे? अच्छा चल वो सब छोड़ और पहले ना जाके मेरे लिए स्नैक्स लेकर आ वहां से, बहुत भूख लगी है। What? सॉरी माफ कर दीजिए, गलती से गिर गया। थैंक गॉड इस लड़की इस आंटी ने तुम पे सिर्फ पैक गिराया है। ये खुद गिर जाती तो तुम्हारा तो बैंड ही बच जाता। बेबी, ये जैकेट तो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था ना? अब हमें माफ कर दीजिए, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन शराब का दाग जैकेट पे नहीं पड़ेगा। और अगर शराब की बदबू निकालनी है ना तो एक काम कीजिए, आप गुलाब जल लीजिए और उसे बेकिंग सोडा में मिला के इस जैकेट को धो दीजिए, फिर सारे दाग भी चले जाएंगे और बदबू भी नहीं आएगी शराब की। What? बेकिंग सोडा, गुलाब जल, व्हाट इज दिस? हाँ, तुम तो पूरी आंटी लगती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में दादी जी के नुस्खे पढ़ाते थे क्या? ये तो हमने मम्मी से सीखा है। ये हल्का सा ही चटनी का दाग है, अगर आप ठंडा पानी और डिटर्जेंट लगा के इसे टूथब्रश से साफ करेंगी ना तो बहुत इजीली साफ हो जाएगा। विकी की अगर कोई चीज खराब हो जाती है ना तो वो उसे साफ नहीं करता है। उसे जला देता है। अरे अंदर मर जाएंगे, जल्दी कुछ करो। पापा नहीं आओ। ये कहाँ जा रही है? इसका तो फोन भी मेरे पास है।
अरे कहाँ जा रही है? थोड़ी देर बॉडीगार्ड के बिना एंजॉय कर ले। वैसे वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो गुम जाएगी। सो चिल। कम ऑन यार। कम ऑन। बेटे को फाड़ने बुलडोजर का हाथ क्या करे? खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। कोई है प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कौन है जो इतनी रात को घोड़े पे सवार होके घंटी पे घंटी बजाया जा रहा है? दरवाजा खोलो। गौरी इतनी जल्दी पार्टी में से आ गई? लगता है मौसम खराब होने की वजह से जल्दी आ गई। क्या है? घंटी पे घंटी तो ऐसे बजाई जा रही जैसे कि तेरे सर पे कोई कयामत आ गई हो। गौरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। वो तारीख गौरी दीदी पार्टी में है। पार्टी में है? और तू उसे वहाँ ऐसे छोड़ के आ गई ऐसे मौसम में? अरे मोटी बुद्धि की लड़की, अकल से जान लेना कब सीखेगी? दादी वो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वहाँ पे अचानक से वो आ गई थी। ओए भाभी, इतनी रात को पूरा घर ऐसे सर पे क्यों उठा रखा है आपने? तो उठाओ नहीं तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं? तुम्हारी पोती के करतूत ही ऐसे हैं। देवर जी ने गौरी की जिम्मेदारी इसे दी थी और ये ऐसे खराब मौसम में मेरी गौरी को अकेले छोड़कर आ गई। अगर गौरी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी राधिया। नहीं ताई दादी वो गौरी दीदी ठीक है। दरअसल चुप कर। देवर जी को बहुत भरोसा है ना तुझ पे, लेकिन उनका अब ये भरम कौन तोड़े कि ना उनकी पोती किसी काम की है और ना उनका पोता किसी काम का है। बस भाभी, इस लड़की को आपको जितना सुनाना है आप सुना लीजिए, लेकिन हमारे सोनू के खिलाफ एक शब्द मत कहिएगा। सुनना तो पड़ेगा सुजाता। हमने कई साल हमारे बेटे की कमाई की वजह से तुम्हारी बहुत जली कटी, लेकिन कर्मा अपना हिसाब जरूर लेता है। देखो समय का पासा कैसे पलटा। ये घर तुम्हारे बेटे और पति की कमाई से नहीं चल रहा है, मेरे बेटे गोलू की बदौलत से चलता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? वो वहाँ विदेश से मेहनत करके हर महीना घर खर्चा भेजता है। और यही नहीं, मेरी पोती भी लाखों में एक है। तुम्हारे नाकारा पोते की तरह नहीं है और ना ही इस राजिया की तरह बेडोल और गुरगोबर है। मेरी गौरी, उसके नैन नक्श भी सुंदर है और दिमाग की भी तेज है। मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगती वो। सुना लीजिए भाभी, आपको जितनी कड़वी बातें सुनानी है ना हमें आज सुना लीजिए। कि अगर आज हमारा मुन्ना होता ना तो आपकी जुबान नहीं खुल सकती थी। अगर होता तो ना।
हमारा बेटा आज नहीं है ना राजा, वो तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी, दादी ये क्या क्या कर रही है आप? दादी क्या कर रही है आप? दादी क्या कर रही है आप? अब तुम अपने इन्हीं हाथों से हमारा मुंह काला कर दो राजा। ना के पापा ने तुम्हें एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी, तुमसे वो भी नहीं निभाई गई। अरे अगर आज तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई होती ना, तो कविता भाभी को हमें इतना सुनाने का मौका ही नहीं मिलता। तुमने हमें नीचे तो पहले गिरा दिया राजा, अब ये कालिक भी हमारे मुंह पर मल दो। नहीं दादी क्या कर रही है? मल दो ये कालिक। नहीं चाहती हो ना तुम? दादी आप क्या करिए, ऐसी बात मत कहिए। क्यों ना कहे आप? तुमने हमारे मुन्ना को आग में झोंक दिया। वो गैस जिससे तुमने वो गैस जलाई थी ना राधा, उस दिन से तुमने हमारा जीवन नरक बना करके रख दिया है। अरे तुम मर क्यों नहीं गई? अपनी माँ अपने बाप के साथ उस आग में जल करके तुम मर क्यों नहीं गई? मर जाना चाहिए तो राजा, मर जाना चाहिए तो मर जाना चाहिए तो मर जाती, तुम मर जाती राजा, उससे तुम मर जाती। मर क्यों नहीं गई तुम? मर क्यों नहीं गई? ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। आपने राजा की बात सुने बिना उसे मारना शुरू कर दिया। कम से कम उसकी पूरी बात तो सुन लेती। अरे तू क्यों नहीं है इसके साथ? वो वहाँ ना बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसके लिए हम दोनों वहाँ से बिछड़ गए और मेरी फ्रेंड्स मुझे एक कॉर्नर में लेके चली गई थी। इसने मुझे बहुत ढूंढा होगा, इसे मैं कहीं नहीं मिली तो बेचारी ने सोचा होगा कि मैं घर आ गई। मैंने भी उसे ढूंढा और मैंने भी यही सोचा, और उसके पास फोन भी नहीं था जो वो मुझे फोन कर लेती। बस इतनी सी बात थी और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। ऐसा ही हुआ था ना राध्या? अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गई, अब जाके सो जाओ। और सुनो, सोने से पहले मेकअप जरूर उतार देना, वरना चेहरे पे रैशेस हो जाएंगे। ये उतारती। चलो राध्या, मेरी मेकअप उतारने में हेल्प कर। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।